साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक ईमानदार ऑफिसर को चकनाचूर करने के लिए एक सुपरस्टार के बेटे को ड्रग केस में जेल से बाहर निकलवाने के लिए पूरी एनसीबी की टीम की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए कितनी गंदी और घिनौनी साजिश रची गई, इसे देखकर तो बड़े बड़े फिल्म स्क्रिप्ट राइटर भी चौंक जाएंगे। ऐसी साजिशें आज तक सिर्फ फिल्मों में देखी गई, मगर पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह समीर वानखेड़े को दबाने के लिए पूरी पटकथा तैयार की गई, जिसमें कानून और कोर्ट का भी बखूब इस्तेमाल किया गया। मगर कहते हैं ना, सच को छिपाया नहीं जा सकता। और अब मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है वो वाकई बेहद हैरानी भरा है। मुंबई पुलिस ने एनसीबी को और समीर वानखेड़े को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने पिछले 2-2.5 महीने में गहराई से जांच करने के बाद समीर वानखेड़े और उनकी टीम को क्लीन चिट दी है और आर्यन केस को सही ठहराया है। मुंबई पुलिस का ये खुलासा आर्यन खान समेत क्रूज ड्रग केस में सभी आरोपियों के लिए खतरे का सायरन माना जा रहा है। तो ऐसा क्या खुलासा किया मुंबई पुलिस ने और कैसे समीर वानखेड़े को मिली क्लीन चिट आर्यन खान के लिए मुसीबत ला सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की भारी बदनामी हुई थी। मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को शुरू से ही सुसाइड करार देती रही, जबकि सुशांत के फैंस लगातार इसे प्लान्ड मर्डर बताते रहे। खैर, सुशांत केस की जांच तो सीबीआई के पास है, मगर इस दौरान मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस पर सुशांत केस से जुड़े आरोपियों की मदद तक करने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसे लेकर करीब 6 महीने तक खूब ड्रामा भी चला और खुद को स्कॉटलैंड पुलिस बताने वाली मुंबई पुलिस की खूब मिट्टी पलीत हुई थी। मगर आर्यन खान केस में मुंबई पुलिस ने उस गलती को नहीं दोहराया और अपनी जांच को बेहद गुप्त रखा और पूरे 2-2.5 महीने बाद चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद में एनसीबी पर समीर वानखेड़े पर एक शख्स प्रभाकरण सैन ने वसूली के आरोप लगाए थे। अपने 8 पेज के हलफनामे में प्रभाकरण सैन ने कहा था कि आर्यन को बचाने के लिए एनसीबी ने और समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए की शर्त रखी थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को पहुंचाने थे और इसके लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने 50 लाख का टोकन भी दिया था और बाकी की रकम आर्यन की रिहाई के बाद देने की डील हुई थी। इस हलफनामे के बाद तो मुंबई के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जमकर कीचड़ उछाला और बेबुनियाद आरोप लगाए। इतना ही नहीं, सैम डिसूजा नाम के शख्स को भी जबरन इस केस में लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो भी समीर वानखेड़े के खिलाफ गवाह बन जाए और समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप सिद्ध हो जाएं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब आरोप बेबुनियाद और झूठे थे। समीर वानखेड़े या उनकी टीम ने कभी भी आर्यन केस में किसी से भी पैसों की डिमांड नहीं की। 25 करोड़ रुपए, पूजा ददलानी, हलफनामा और सैम डिसूजा सब झूठ है और सब मनगढ़ंत है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है खुद मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस के मुताबिक आर्यन केस में किसी भी तरह की वसूली की बात सामने नहीं आई है। किसी भी तरह के सबूत एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ नहीं मिले हैं। दरअसल जब 25 करोड़ की बात सामने आई थी और दावा किया गया था कि आर्यन खान को केस से बचाने के लिए शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, तब मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था और वसूली के मामले की जांच शुरू की थी। हालांकि अब जांच के बाद मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें आर्यन खान केस में वसूली के मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, अगले आदेश तक क्रूज ड्रग केस के संबंध में कथित वसूली के आरोप की जांच को पूरी तरह रोक दिया गया है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था और लगभग 20 लोगों से पूछताछ की थी। अभी तक इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला है और इसीलिए वसूली से संबंधित कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया गया है। यानी कि आप खुद समझिए कि समीर वानखेड़े के खिलाफ और आर्यन को बचाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। समीर वानखेड़े की अब तक की बेदाग नौकरी पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए गए और आर्यन को तो ऐसे पेश किया गया जैसे कि वो नादान बच्चा है और उसे जबरन गिरफ्तार किया गया, वो भी 25 करोड़ रुपए के लिए।
जबकि ये सब झूठ है और ये बात खुद मुंबई पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है। तो क्या अब आर्यन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या आर्यन समेत तीनों आरोपी फिर से एनसीबी के रडार पर आ सकते हैं? और मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक को अब तक लग रहा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो महाराष्ट्र का महाराज हूँ, मैं ट्विटर पर चाहे जिसके खिलाफ जो मन में आए लिख सकता हूँ, किसी की पर्सनल जिंदगी पर कितना भी कीचड़ उछाल सकता हूँ, किसी की जॉब पर कितना भी अटैक कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की इन सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया है और नवाब मलिक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को और उनके परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे और न ही उनके बारे में कुछ कहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक द्वारा लगातार कई आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और उसी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को करारा झटका दिया है। कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे और अगर नवाब मलिक अब भी ऐसा करेंगे तो मलिक को वानखेड़े के परिवार को 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे, जो कि मानहानि केस के दौरान समीर वानखेड़े के पिता ने मांगे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हाईकोर्ट में मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा मंत्री को और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी इस याचिका में 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे थे, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा कही हुई बातों से उनके परिवार की बहुत मानहानि हुई है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर नवाब मलिक या फिर उनका परिवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें हर्जाने के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के परिवार को देने होंगे। अब कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए। आर्यन खान के केस से उन्हें दूर करने के लिए ये बहुत गंदी साजिश समीर वानखेड़े के खिलाफ रची गई, मगर कोर्ट में अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि अब समीर वानखेड़े बहुत जल्द मुंबई का एनसीबी दफ्तर फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद समीर वानखेड़े थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे, मगर अब वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड में भूचाल लाने के लिए तैयार हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर से सूत्रों की माने तो 10 दिसंबर के बाद समीर वानखेड़े फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीबी दफ्तर में उनके रूम में आर्यन खान केस की तमाम फाइलें फिर से संभाल कर रखी जा रही है, जो कि अब तक एनसीबी अधिकारी संजय सिंह के केबिन में रखी हुई थी, क्योंकि अब आगे समीर वानखेड़े ही आर्यन केस को फिर से देखेंगे। इसीलिए सारी फाइलें संजय सिंह के केबिन से समीर वानखेड़े के रूम में पहुंचाई जा रही है। तो समीर वानखेड़े के आने से बॉलीवुड की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान भले ही जमानत पर रिहा हैं, मगर उनके खिलाफ केस अभी खत्म नहीं हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि समीर वानखेड़े ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। तो आप भी समीर वानखेड़े की वापसी पर और बड़ बोले नवाब मलिक पर आए कोर्ट के फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।